हेलो एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? होप सो सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे। तो ये मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट की सीरीज़ के अंदर आज हम कवर करेंगे बेटा रूट। रूट के जो रीजंस होते हैं उनको, लास्ट टाइम मैंने आपको रूट के जो बेसिक टाइप्स होते हैं उनको बताया था, और आज हम रूट के बारे में डिस्कस करेंगे कि रूट के अंदर कौन कौन से स्पेसिफिक रीजन आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, चलिए। क्योंकि ये इससे मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये बात क्लियर की कि ये जो चैप्टर है क्लास 11th के बिहाफ से तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन नीट में भी सीधे तौर पे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस चैप्टर को बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, है ना। दूसरी बड़ी बात कि यहाँ से कोई बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। यहाँ से जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा यू आर एबल टू सेइंग लाइक, वो जो क्वेश्चन होता है थोड़ा सा रट्टाफिकेशन टाइप क्वेश्चन होता है ना। अगर आपको चीजें पता है, आपको डायग्राम ध्यान में है तो आप लेबलिंग कर दोगे, और अगर आपको ध्यान में नहीं है तो फिर आप बस परेशान हो जाओगे, और आप हो सकता है कि पॉजिटिव लाने की बजाय आप नेगेटिव में एक नंबर लेके चले आए। चलिए, तो ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते और सीधे टॉपिक पे बात करते हैं। तो जब हम रीजन ऑफ रूट के बारे में बात करते हैं, तो बेटा रूट के अंदर अगर आप डाउन पोजीशन पे देखो, इसके नीचे की पोजीशन पे देखो, तो एक कैप लाइक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी की लाइन ही है ये, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। इस थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? हम रूट कैप कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलती है? रूट कैप आइकॉर्निया के जो प्लांट्स होते हैं उनमें देखने के लिए मिलते हैं। मैं वापस रिपीट कर देती हूँ अपनी बात को। जो थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है, ये थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? रूट कैप कहलाता है। ठीक है। और ये रूट कैप के ऊपर जब आप ऊपर बढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा ऊपर जाके एक स्पेसिफिक रीजन दिखाई देता है। इस रीजन को हम कहते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी या जोन ऑफ मेरिस्टेम। ठीक है। यहाँ पे सेल क्या होती है? रिपीटेडली डिवाइड करती हैं। यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? रिपीटेडली डिवीजन शो करती हैं, डिवीजन शो करती हैं। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा और ऊपर बढ़ जाए तो हमें क्या दिखाई देता है? जोन ऑफ इलोंगेशन दिखाई देता है या रीजन ऑफ इलोंगेशन दिखाई देता है, जहाँ पे सेल क्या करती है? इनलार्ज होती है। जो यहाँ पे डिवाइड हो गई ना सेल, ये डिवाइड होने के बाद इस रीजन में क्या करती है? ये सेल यहाँ पे क्या करती जाती है? इनलार्जमेंट, इन बड़ी होती चली जाती है। ठीक है। और ऊपर आप बढ़ेंगे तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन। इस मैच्योरेशन यानी जो सेल बढ़ गई है ना, इन सेल का क्या हो जाता है? मैच्योर हो जाती है ये सेल। और इसका एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जिसको आप क्या कहते हो? जोन ऑफ मैच्योरेशन, जिनके अंदर क्या पाया जाता है? रूट हेयर्स पाए जाते हैं। और अगेन रूट हेयर किस में हेल्प करते हैं? रूट को ये हेल्प करते हैं प्लांट के एब्जॉर्प्शन में, एब्जॉर्प्शन में। ठीक है। किसका एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। दोबारा से देखिए, जो रूट कैप होती है, ये रूट कैप क्या करती है बेटा? थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है, जो प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए जरा सा, रीजन ऑफ मेरिस्टेम। इसके अंदर क्या होता है? सेल रिपीटेडली डिवाइड करती हैं। अगला देखो, रीजन ऑफ इलोंगेशन। यहाँ पे सेल क्या करती है? इलोंगेशन, इलोंगेट हो जाती है, इलोंगेट हो जाती है। जबकि रीजन ऑफ मैच्योरेशन में जो सेल्स हैं वो क्या होती हैं? अपनी मैच्योर ग्रोथ लेती हैं। जबकि रूट हेयर्स में क्या प्रेजेंट होता है सेल के पास? जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर है, जिनको आप क्या कहते हो? रूट हेयर कहते हो। प्लांट के एब्जॉर्प्शन में और वाटर और एब्जॉर्प्शन, मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। तो ये अभी हमने क्या देखा? रीजंस, डिफरेंट रीजंस देखे हमने। किसके रीजंस देखे? रूट के रीजंस देखे। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बेटा पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।